नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आप लोग को स्वागत है आपका खुद का चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। गाइस एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, अपडेट निकल के आ रही है। पर ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। पर हम लोग वो जो न्यूज़ जानने से पहले हम लोग एक चीज़ देख लेंगे कि कोई भी फॉरेन कंट्री अगर इंडिया को या कोई भी दूसरे कंट्री को, कोई फॉरेन कंट्री और दूसरे कंट्री को अगर रिस्पेक्ट देते हैं, तो किस टाइप से रिस्पेक्ट दिया जाता है, ठीक है? तो जैसे पहला है, देखिए अपना कंट्री का जो हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो दूसरे जो कंट्री को रिस्पेक्ट देना रहता है, उसका कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को बुला के देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर को बुला के भारत रत्न देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि इंडिया ने सबसे बड़ा सम्मान उस कंट्री को दिया है, ठीक है? तो जैसे देखिए ये बहुत हम लोग को बहुत स्टेट ऑफ द हेड जो प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, सबको मिला है, बहुत को मिला है। पर हम लोग सिर्फ नरेंद्र मोदी का डेटा में निकाला वो देखेंगे। जैसे देखो मई 2023 में पापुआ न्यू गिनिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, वो दिया गया मोदी को, ठीक है। उसके बाद फिजी का भी हाईएस्ट जो सिविलियन हाईएस्ट ऑनर है, वो फिजी का गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है मोदी को मई 23 में। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे ये भूटान। भूटान दिसंबर 2021 पे, ठीक है, अपना हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो दिया है। उसके बाद बहरीन, किंग हमाद है बहरीन का किंग। बहरीन का जो किंग है वो 2019 पे दिया है। उसके बाद मालदीव्स ने दिया है, हाईएस्ट ऑनर दिया है 2019 पे पीएम मोदी को। तो पीएम मोदी को दे रहे हैं मतलब वो इंडिया को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे रशिया ने दिया है 2019 पे सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पीएम मोदी को। उसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया है, ठीक है। उसके बाद पैलेस्टाइन ने दिया है। उसके बाद अफगानिस्तान ने दिया है 2016 को। फिर रिसेंटली एक महीना भी नहीं हुआ अभी, जुलाई पे जब मोदी ने विजिट किया फ्रांस को, तो उस टाइम फ्रांस ने भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मोदी को दिया था, ठीक है। फिर उसके बाद और एक टाइप का जो अवार्ड होता है, मतलब और एक टाइप का जो रिस्पेक्ट होता है जो यूएस देते हैं, वो होता है स्टेट विजिट, ठीक है। यूएस जैसे हम लोग आमंत्रित करते हैं दूसरे कंट्री का पीएम को कि आप आओ, हम लोग के कंट्री पे आओ, हम लोग बैठ के बायलैटरल टॉक्स करेंगे, डिफरेंट इश्यू के बारे में बात करेंगे, दोनों में अगर कुछ मतभेद है उसको सुलझा लेंगे। फिर तुम मेरे कंट्री में इन्वेस्ट करो, हम तुम्हारे कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे, तुम मेरे कंट्री से डिफेंस परचेज करो, या फिर मैं तुम्हारे कंट्री से ये परचेज करूंगा। तो बहुत डील होते हैं, ठीक है। तो यूएस स्टेट विजिट तो है बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा रिस्पेक्ट होता है दूसरे कंट्री का स्टेट ऑफ द हेड के लिए। अभी मैं दिखाता हूँ कैसा। जैसे देखिए इंडिया में बहुत प्राइम मिनिस्टर आए, बहुत प्रेसिडेंट आए। मोदी से पहले, मतलब मोदी तीसरा है, मोदी से पहले सिर्फ दो कोई यूएस ने स्टेट विजिट पे बुलाया। अब मैं समझाऊंगा नॉर्मल विजिट और स्टेट विजिट में डिफरेंस क्या होता है। इसके पहले किसको बुलाया था? 1963 में बुलाया था प्रेसिडेंट एस राधाकृष्णन। उसके बारे में कितना पीएम आए, एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट आए। उसके बाद इंदिरा गांधी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, किसी को स्टेट विजिट पे नहीं बुलाया। उसके बाद डायरेक्ट 63 के बाद 2019 पे स्टेट विजिट पे बुलाया था मनमोहन सिंह। फिर ये 2023 में इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाए थे। अब यूएस में 4 टाइप का विजिट होता है। देखिए प्राइवेट विजिट जो सबसे नीचे रहता है, उसके बाद वर्किंग विजिट रहता है, उसके ऊपर ऑफिशियल वर्किंग विजिट रहता है, उसके ऊपर ऑफिशियल विजिट रहता है। जो ऑफिशियल विजिट है उसको ही बोला जाता है स्टेट विजिट। ये विजिट पे आप हर जगह जा सकते हो। यूएस का मिलिट्री जो डिफेंस जो पेंटागन है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हर जगह जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद और एक टाइप का जो रिस्पेक्ट होता है, जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स देते हैं अपने बुर्ज खलीफा पे कि इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दिन पूरा बुर्ज खलीफा को ट्राई कलर कर देंगे। अब आते हैं हम लोग मेन न्यूज़ पे। देखिए ये बोला गया है यूएस जो लॉ मेकर्स है, मतलब जो लॉ बनाते हैं, जैसे हम लोग का जो एमपी है जो पार्लियामेंट पे बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यूएस में उसको कांग्रेसमैन बोलते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग का पार्लियामेंट होता है, उन लोग का यूएस कांग्रेस होता है, तो कांग्रेस पे जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसको कांग्रेसमैन बोलते हैं। तो वो जो कांग्रेसमैन, वो जो लॉ मेकर्स है, वो क्या क्या बोला है कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग तो इंडिपेंडेंस डे नहीं मना सकते क्योंकि उन लोग का तो इंडिपेंडेंस डे है नहीं वो। तो हम लोग क्या करें, हम लोग नेशनल डे मनाएंगे। जैसे हुआ कि मान लो कोई भी कंट्री, मान लो एबीसी कंट्री, उसका इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग का आम पब्लिक नहीं, आम पब्लिक होता है अनऑफिशियल हो जाते हैं। ऑफिशियल मतलब मोदी पार्लियामेंट पे खड़े होकर बोल रहे हैं पूरे देश मेरे साथ नेशनल डे मनाएंगे एबीसी कंट्री का इंडिपेंडेंस डे के लिए। तो ये होता है बहुत बड़ा रिस्पेक्ट। मैंने तो आज तक कभी सुना नहीं हो कि ये सब इतना होता है आजकल के दिन पे। उसके बाद यूएस का दो पार्टी है, मेजर पॉलिटिकल पार्टी, आप लोग को पता रहना चाहिए। जैसे हम लोग का बीजेपी और कांग्रेस है, यूएस का है रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी का डोनाल्ड ट्रंप है जो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट था। डेमोक्रेटिक पार्टी का जो बाइडेन थे, और जो ओबामा थे, ओबामा भी डेमोक्रेटिक पार्टी से थे, ठीक है। तो अब ये दो पार्टी के बारे में क्यों मैंने बताया, देखिए ये जो
मतलब बाई पार्टीशन डेलीगेशन विजिट होगा, रो खन्ना और माइकल वॉल्स। बाई पार्टीशन मतलब दोनों पार्टी का। मान लीजिए यूएस में बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हो रहा है, या उन लोग का इंडिपेंडेंस डे, नेशनल डे जो भी हो रहा है, उसमें राहुल गांधी और पीएम मोदी एक साथ जा रहे हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी बाई पार्टीशन, दोनों डिफरेंट पार्टी से बिलोंग होते हैं। जो रो खन्ना है ये इंडियन ओरिजिन है, इसका ग्रैंडफादर फ्रीडम फाइटर थे, जो मतलब नेहरू गांधी के साथ लड़े थे, उसके बाद एमपी भी थे, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो वो रो खन्ना जो अभी करंट रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, ठीक है, जो एक कांग्रेसमैन है, रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, मतलब जो बाइडेन की पार्टी से। और वो जो माइकल वॉल्ट्स है, वो भी कांग्रेसमैन है, पर वो रूलिंग पार्टी से नहीं, वो आपका रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से बिलोंग करती है। ये दोनों इंडिया पे प्रेजेंट रहेंगे जब मोदी रेड फोर्ट से स्पीच देंगे, ठीक है। तो अब यूएस इतना क्यों कर रहा है? क्योंकि यूएस सोचता है कि अगर हम यूएस का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी कंपटीटर पहले थे, राइवल थे रसिया। अब रसिया टूट के बिखर चुका है, आपको पता है। अभी यूएस का नया राइवल है चाइना। यूएस को पता है बिना इंडिया का वो कभी भी चाइना को काउंटर नहीं कर सकते, ठीक है। और यूएस ये भी बोलता है कि चाइना का एशिया में हेजीमनी मतलब जो दादागिरी, मतलब मैं अकेला ही लीडर हूँ, ऐसा जो रुआब है वो सिर्फ तोड़ सकता है कौन? इंडिया तोड़ सकता है। इसलिए इंडिया को यूएस ने इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, ठीक है। पहले चाइना के साथ बहुत अच्छे दोस्ती थे, चाइना अब डेवलप हो गया, यूएस का हेजीमनी को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, इसलिए चाइना यूएस का दुश्मन बन गया। इंडिया भी आज 30 साल बाद जब यूएस का हेजीमनी को चैलेंज करेगा, यूएस उसको पसंद नहीं करेगा। बट एक तब मेजर पॉइंट है कि तब तक इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका रहेगा, और यूएस का जीडीपी ग्रोथ आपको पता है -1%, 2%, इंडिया का 7%, 8%, 9%, 10% तक जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। तो तब तक 2070 2060 तक यूएस इतना वीक हो चुका रहेगा, तब तक यूएस चाके भी कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया के अगेंस्ट पे। पर अभी फिलहाल अच्छे दोस्त यूएस से टेक्नोलॉजी जितना भी फायदा लेना है हम लोग को लेना चाहिए। आप सब लोग दोस्तों वीडियो देखते हो, वीडियो को प्लीज लाइक करो, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। कंटेंट अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग अपना कीमती टाइम देने के लिए। थैंक यू।